नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज आया हूँ। नगर निकाय चुनाव नज़दीक हैं। सभी प्रत्याशी अपना अपना जोर लगा रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं। इस समय मैं आया हूँ फजुल्लागंज में। मैं मुलाकात करूँगा सभी प्रत्याशियों से कि उनकी क्या जनता के प्रति भाव रहेंगे, क्या सेवाएं रहेंगी, क्या वो मूलभूत आवश्यकताएं अपने जो मतदाता हैं उनकी पूरी कर पाएंगी, क्या उनकी समस्याएं हैं, इसके बारे में मैं जानकारी लूँगा उन प्रत्याशियों से जो इस नगर निकाय चुनाव में पार्षद पद पर इस समय उम्मीदवार हैं। तो आइए मिलते हैं फजुल्लागंज के पार्षद प्रत्याशी ऋचा गांधी जी से। फजुल्लागंज की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको एक कहां तक पूरा करेंगी। मैडम जी, पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ऋचा गुप्ता जी और मेरे हस्बैंड का नाम रवि गांधी जी और मैं उनकी पत्नी हूँ जी। और मुझे ये मिला है मतलब कि अवसर कि मैं यहाँ क्षेत्र की सभासद प्रत्याशी चुनी जा रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि क्षेत्र का काम करने का भी और भी जिसे बहुत से जिसे कार्य होते हैं, अब प्रभु उस लायक मुझे बनाएंगे, मैं आगे कार्य भी करूँगी जो भी मुझसे हो सकेगा। और बाकी जो मेरे पतिदेव 5 साल से सेवा कर रहे हैं, लोगों की समाज सेवा भी कर रहे हैं, गौ सेवक भी हैं। अब उनके पीछे मैं भी सपोर्ट करूंगी कि अच्छे से सेवा कर सकूं समाज की। अब वो सेवा जब भी मुझसे होगी, जब मैं जनता मुझे चुनेगी, अच्छा सा मुझे पद मिलेगा, तभी मैं कार्य कर पाऊंगी। क्योंकि मेरे पास इतना वैसा नहीं है कि हम जनता की सेवा अपने घर से कर सकूं। जब उस लायक होंगे तो हम पूरी जनता की सेवा करने की कोशिश पूरी करूंगी। देखिए, कोई भी नेता हो या कोई जनसेवक हो, समाज सेवक हो, अपने घर से कोई नहीं करता है। यह है शारीरिक श्रम करके उन मूलभूत आवश्यकताओं को सरकार से या अन्य संस्थाओं से उसकी मदद दिलवाता है। तो ईश्वर की दया और जनता जनार्दन का साथ आपके साथ में रहा। क्या करेंगी, ऐसे क्या कार्य अभी बकाया रह गए हैं फजुल्लागंज में जो हमारे पूर्व पार्षद नहीं कर पाए हैं किसी भी कारणवश, कि वो आपकी नज़रों में जो वो कार्य गिनाएं कि अगर हमको जनता मौका देगी तो मैं उन कार्यों को पहले करूँगी। जैसे कि रोड पर नालियाँ की दिक्कतें हैं, रोड की दिक्कतें हैं, बच्चों की शिक्षा की दिक्कतें हैं, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कोशिश कर रहे हैं अपने देश को बढ़ाने के लिए। ठीक है, वही हम सारी जो हम भी कोशिश करेंगे, जो वो पद पा जाएंगे तो हम भी सोचेंगे। नालियों की दिक्कतें हैं, जैसे कि हम जनता खुद ही निकलते हैं, तो हम लोग को निकलने में बारिश में बहुत दिक्कतें होती हैं। अब जब ऐसे पार्षद क्यों बनवाया जाता है कि हम कोई भी दिक्कत हम नगर निगम नहीं पहुंच सकते, हमारे पास नंबर नहीं है। हर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है कि हर किसी के पास नगर निगम का नंबर रखा हुआ। हम तो वही उसी पास जाएंगे जो उस लायक बनाया गया। हम प्रत्याशी पास जा रहे हैं, वो मेरी नहीं सुनवाई कर रहा है, तो हम तो इसीलिए चुनता कि जनता की मेरा कोई ऐसा सभासद बने कि हम सारी उसको हम बता सकें, उससे हम कुछ बात अपनी कह सकें, हमारी दिक्कतें भी सॉल्व हो सकें। तो इसलिए हम सोचेंगे कि नालियाँ, रोड है, जो भी फजुल्लागंज पिछला चल रहा हुआ है, सारे देखते हैं हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है अच्छे से। हमारा ऐसा फजुल्लागंज ऐसा पड़ा है, कोई डेंगू की बीमारी आएंगी, फजुल्लागंज सबसे नंबर पे उठती हैं। अदर और सी बीमारियां भी आती हैं, जो भी होता हम देखते हैं पहले नंबर फजुल्लागंज बड़ी बड़ी हैंडिगो में आ जाता है। न्यूज़ पे भी हम देखते हैं और जो भी हमारे पास मोबाइल होता है, सोशल मीडिया में देखते हैं, फजुल्लागंज मेरा पहले नाम बदनाम हुआ है। देखिए, गोमती नदी का किनारा सीवर की अच्छी व्यवस्था ना होने के कारण जल भराव हो जाता है। अब जब जल भराव हो जाता है तो उसमें मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं, नाना प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं। तो पहला कदम आप क्या रहेगा? सोचेंगे कि तत्काल में वो समस्या को सॉल्व कर सकें, या बच्चों तक गंदगी वो ना पहुंच सके, कि हर किसी पर सैनिटाइज नहीं रखा हुआ है। जनसेवक वही होता है जो जनता को अपना परिवार समझे। जो दिक्कत परिवार में होती है वो जनता का जो सेवक हो उसका दर्द उसको पता चल जाता है, क्योंकि गरीब जनता है और गरीब जनता से जुड़ करके उनका ज़मीनी जो लगाव होता है, ज़मीनी हकीकत जो जानता है वही जनसेवक है। अब घर में एसी में बैठ करके अगर हम चाहें कि जनसेवा का और उस जनता का दर्द समझे तो आदमी नहीं समझ सकता है। उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, गंदगी में भी जाना पड़ेगा और सभी लोगों से मिलना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर शिक्षा की भी जो है बहुत कमी है। अक्सर प्राइवेट हो गए हैं, लेकिन प्राइवेटों में गरीब तबके के लोग उस कॉलेज में पढ़ा नहीं सकते हैं, फीस इतनी ज़्यादा होती है। उसके बारे में आप क्या कहेंगी? हम तो कोशिश करेंगे यही कि जो अमीर बच्चे तो जो है CMS में पढ़ा ले रहे हैं लोग, वहीं कहीं भी शिक्षा दे पा रहे हैं, IAS PCS बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर गरीबों के बच्चे का माइंडेड तो बहुत अच्छा है, पर उनके तक के हम लोग वो बेचारे इतना परेशान है कि अपने 500 रुपये कमा के लेके आ रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। उनका मन तो बहुत लग रहा है, उनका माइंड भी बहुत अच्छा है, मगर उनके तक के उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है कि अपने बच्चों पर अच्छा पैसा लगा सके। हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि उस लायक प्रभु मुझे बनाएंगे तो हम उनके थोड़ा
जिससे मेरी मदद हो सकती है उनकी अच्छी शिक्षा दिलाने की कोशिश करूँगी कि उनके बच्चे भी हम बड़े लेवल तक पहुँच सकें, ताकि जो है उन लोग को भी गरीबी ना देखना सके। गरीब तो को बहुत कम लोग देते हैं, जो मिठाई खा रहा होता है उसको सभी मिठाई खिलाते हैं, जिनके तक नहीं पहुंचता है उनको जल्दी लोग नहीं दे। कार्य करूंगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी का एक नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, इस पर भी आपको कदम उठाने पड़ेंगे। जो बच्चियों की शिक्षाएं, इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। जी, हमारे माननीय मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारे योगी भी बहुत कुछ कर रहे हैं हमारे लोगों के लिए, और उसी चक्कर हम लोग भी आगे स्ट्रांग बनने की कोशिश भी कर रहे हैं। आज महिला जो स्ट्रांग हुई है सिर्फ हमारे माननीय योगी वजह से ही हो रही है आगे, क्योंकि अब ना रोड पे कोई छेड़खानी करता है, ना कोई किसी चीज़ का प्रकार होता, तभी तो आज हम बढ़ पा रहे हैं। तभी तो इतना बड़ा मैं फैसला चुन रही हूँ कि हम आज बढ़ेंगे, तो हमारे माननीय योगी जी ही ऐसा कर रहे हैं, तभी मैं बढ़ पा रही हूँ। और कोशिश करूंगी, हमारा सबका आशीर्वाद रहेगा, मैं बनूंगी इस लायक, तो मैं सारे कार्य करने की कोशिश पूरी करूंगी। कोई एक छोटा सा संदेश फजुल्लागंज की जनता के लिए आप दे दीजिए। गरीब कन्याओं का विवाह में हम अपना सहयोग दे सकें। यदि कोई किसी चीज़ हॉस्टल में कोई दिक्कत है, मैं वो भी कोशिश करूंगी कि जल्दी उसको हॉस्टल पहुंचा देना, कुछ कर सके तो जितना मुझसे मदद हो सकेगी मैं पूरी कोशिश। जब अभी जनता को जताने से कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि मैं उस लायक भी नहीं हूँ। जब उस लायक होंगी, अभी जनता जब चुनाव लड़ता, जो भी कोई नेता था यही बोलता मैं सारा कार्य करूँगी, तो वो जनता विश्वास भी नहीं करती है कि जो 5 साल में आता सभी कहता मैं कार्य करूँगा। मैं खुद ही आज तक चुन नहीं हूँ सबको कि कार्य करेंगे। अब आज मैं वो भी बोले तो लोग जनता विश्वास भी नहीं करती है कि ऐसा करेंगे भी कि नहीं। मगर जब आप उस बनाइएगा, जब सबको 5 साल चुनना है, एक बार मुझे भी मौका दीजिए, अवसर दीजिए, देखिए फिर आगे कार्य होता है या नहीं होता है। देखिए, चुनाव में खोखले वादे नहीं करना है, जो हकीकत है उस पर ऋचा जी का कहना है कि मैं चलूंगी। जो भी कार्य होंगे, जो मूलभूत आवश्यकताएं होंगी फजुल्लागंज के निवासियों को, उसको मैं पूर्णतः पूर्ण करूंगी। जहां तक हो सकेगा तन मन धन से मैं जनता की सेवा करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं ऋचा जी को। यहां पर हमारे नितिन अवस्थी जी भी हैं, मैं इनकी भी विचारधारा लेता हूं इस चुनाव के बारे में। क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार, मेरा नाम नितिन अवस्थी है, मैं समाजसेवी गौसेवक हूँ जी। और आपने विचारधारा की बात करी कि इस चुनाव को लेकर क्या विचारधारा है। प्रमुखता हमारी इस चीज़ में है कि हमारे फजुल्लागंज परिवार का विकास हो, क्योंकि यहाँ पे जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं नगर निगम के माध्यम से, जिसका हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसमें आता है सड़क, नाली, खड़ंजा, स्ट्रीट लाइट, खंबा, ये सारी चीज़ें, और क्षेत्रवासियों का ऐसा रख रखाव जिसमें कि आप बीमारियों से थोड़ा दूर रहें। क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है, आप जानते हैं कि जैसे अभी माननीय भाभी जी ने बोला कि यहाँ पे लोग मजदूरी करते हैं। अक्सर ऐसे तबके के हैं जिनकी कमाई 500 से 600 रुपये प्रतिदिन की है। तो अगर वो बीमारी, किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है या अन्य कोई बीमारियाँ हैं, और अगर उससे ग्रस्त हो जाते हैं तो उनकी कमाई नहीं, उनके ऊपर कर्जा हो जाता है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला प्रयास यही रहेगा कि क्षेत्र में जो जल भराव की स्थिति है, हर बारिश में जो दिक्कतें आती हैं, ये सबसे पहले तो वो बंद हो। उनसे क्या होगा कि बीमारियां 90% तक बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। तो हम सबसे पहला यही प्रयास रहेगा कि क्षेत्र की ये जो 4-5 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इन पे काम करें। और अति जितने हैं और जो वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, उन सभी का पूरा आशीर्वाद, पूरा सहयोग हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। और ईश्वर से प्रार्थना है, जनता जनार्दन होती है, उनका निर्णय सर्वमान्य होगा। लेकिन मुझे इतनी आशा है फजुल्लागंज परिवार पे अपने कि इस बार हमारी जो माननीय पार्षद प्रत्याशी ऋचा रवि गांधी जी हैं, उनको पार्षद चुनेंगे और एक दमदार नेता नगर निगम सदन में भेजेंगे, जो जनता की यहाँ की समस्याओं को सदन में उठाएगा और उनको त्वरित निस्तारित करने के लिए प्रयास करेगा। धन्यवाद। जनता के प्रति छोटा संदेश दीजिए। मैं रवि गांधी समाज सेवी गौसेवक जी। मैं जनता को यही सहयोग दूंगा, आशीर्वाद लेना चाहूँगा। अगर जनता ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया तो एक यहाँ का एक इतिहास मैं रचूँगा। मैं और मेरी वाइफ ऋचा गुप्ता गांधी जी पूरा प्रयास करेंगे क्षेत्र की जनता के लिए। सदैव कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग उनके साथ रहेंगे, और किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो हम लोग उनके लिए सदैव 24 घंटे खड़े हैं जी, A to Z। आप लोग भी सुने और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार।